तो पार्ट 4 हमारी सीरीज का है यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम हुआ है, आप सबको पता है बहुत कठिन आया, बहुत टफ आया। कल हुआ था प्रीलिम्स, आज मैंने भी क्लास में डिस्कशन किया इसके ऊपर। तो कठिन तो है, देखिए तैयारी तो कठिन है, पेपर और कठिन है, इसलिए तैयारी कठिन है। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, इजी तरीका निकालते हैं कैसे होता है। अब जैसे 45 तक के आपकी 3 सीरीज बन चुकी है, उनमें आप जाके देख लीजिएगा, वीडियोस हैं। अब 46 वाला देखते हैं। एक्स, कोई एक्स है, बॉर्न इन यूके, यूके में उसका जन्म हुआ, वॉज कन्फर्ड, उसको मिला नोबेल प्राइज इन 2025। अच्छा, ही वॉज अ प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में प्रोफेसर था। अच्छा, व्हेन दिस प्राइज वाज अनाउंस्ड आइडेंटिफाई एक्स, अरे भाई ये तो बता दो किसके लिए 2025 में। तो यहाँ पर है माइकल एच देवोरट, रिचर्ड रॉबसन, जॉन क्लार्क, जोएल मोकिर, सबको नोबेल प्राइज मिला है। अब आप कहाँ करोगे, कुछ लोग होंगे इसको ट्राई करेंगे, मैं इसे लेफ्ट करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, पहली नजर में देख के छोड़ना है। फिर से बता रहा हूं मैं, 10 से 15 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे, उसके आगे अब आप देखो क्या होता है। Which of the following statements regard to Grand Slam टेनिस टूर्नामेंट आर करेक्ट? ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, क्या जानते हो आप? तो नहीं जानते, चलो पढ़ते हैं क्या जानते हैं। The tournaments have a shared governance structure establishing the partnership among the 4 Grand Slam tournament. होगा भाई, हमें क्या पता, शेयर्ड गवर्नेंस अच्छा लग रहा है सुनने में, मान लेते हैं। They are open for entry to all, अच्छा, इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर अबव एज ऑफ 14। अच्छा, कितने फैक्ट दे दिए, ऑल और एज ऑफ 14। अच्छा, ऑल मतलब वो जो वहां पर नॉर्थ कोरिया वाले जो है, किम जोंग उन भी आ सकता है इसमें खेलने। अच्छा, और एज ऑफ 14 के ऊपर, क्या पता कोई 13 साल में कर लेता है कोई बच्चा। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं 2 हटा रहा हूं। 2 हटाते ही आंसर आ गया 1 ओनली, पर फिर भी थर्ड पढ़ लेंगे। देयर इज अ लिमिटेशन, अच्छा लिमिटेशन है, क्यों भाई, क्यों लिमिटेशन? ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स अ प्लेयर में रिसीव टू कम्पीट इन अ ग्रैंड स्लैम, कोई लिमिटेशन कहीं नहीं होती। याद रहे, भारत में इतनी कम सीटें आती हैं, वरना फॉरेन में तो सरकार खुद कहती है कि आइए आप गवर्नमेंट सर्विस करिए, जॉब कर। हमारे यहाँ पे जॉब का क्राइसिस है, हमारे यहाँ पे लिमिट किया जाता है कि भाई इतने से इतने साल का होना चाहिए, अटेम्प्ट इतने होंगे, एज लिमिट इतनी होगी। क्यों? पॉपुलेशन बर्डन बहुत ज्यादा है। बट मुझे तो लगता है सबके लिए ओपन होना चाहिए, जिसको टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती कि 32 साल पे आपका बुद्धि खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी ना है। जितना हो उतनी इतनी जितनी काबिलियत हो। महात्मा गांधी से किसी ने ये थोड़ी ना पूछी थी भाई आपका अटेम्प्ट हो गया, आपने 30 साल से ऊपर है, आप सिविल डिsobedience नहीं कर सकते, ये थोड़ी ना था। खैर, पर्सनल मानना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन इंडिया एंड द लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बोल रहा है कि कौन से पेयर है सेमीकंडक्टर प्लांट के, कौन से पेयर है सेमीकंडक्टर प्लांट के, चिप विप के, जो कि गलत मैच है। अच्छा, देख लेते हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टार माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, गुजरात में। अरे किसको पता होगा, किसको पता होगा, ये नहीं पता। दूसरा, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड आसाम, हाँ ये मैं श्योर था कि आसाम में बहुत न्यूज में रहा था, ये टाटा वाले पहुंच गए, वहां सेमीकंडक्टर प्लांट खोला था। रतन टाटा जी जो थे, मरने से पहले यही खोला था उन्होंने, सेमीकंडक्टर प्लांट खोला था आसाम में, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये तो सही है, नॉट करेक्ट पूछा है, बी नहीं हो सकता। HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर इंडिया चिप लिमिटेड मध्य प्रदेश, क्या पता। 6M प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा, क्या पता। क्या एक के बेसिस पे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं? मैं तो नहीं कर सकता भाई, नॉट अगर करेक्टली बोलता तो मैं लगा देता, बट नॉट पूछा है, मुझे पता नहीं है, मैं इसको भी लेफ्ट करूंगा। बहुत बोल रहे हैं ना टफ पेपर है, टफ पेपर है, तो आप क्या करोगे, तैयारी छोड़ दोगे क्या? किसी ना किसी का तो प्रीलिम निकलेगा, कोई तो मेंस लिखने जाएगा, इसका मतलब उसने क्या किया होगा, उसने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई होगी। मेरा एक ही सजेशन है, कॉमन सेंस को और बड़ा करो, क्योंकि पेपर और कठिन ही होने वाला है, ये पूरा नया पैटर्न ले आए हैं। When the going gets tough, the tough gets tougher, ये कोट है, आप लोग समझना इसको मतलब। Which of the following statements with regard to India's indigenous new high resolution weather model, the भारत फोरकास्ट सिस्टम, बोल रहा है भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है, भारत का क्या क्या है, ये इंडिजीनियस है। बोलो इंडिजीनियस मतलब भारत का खुद का, स्वदेशी। वाह,
हम लोग प्रमोट भी करना चाहते स्वदेशी यार, इंडिजिनियस प्रमोट करो ना, वोकल फॉर लोकल। न्यू रेजोल्यूशन वेदर मॉडल हम लेकर आए भारत फोरकास्ट सिस्टम, पहले से हम बता देंगे कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, पूरे नेट पे डला था, सुपर एल नीनो वाला साल है, एक हफ्ते पहले तो बारिश हुई है, जबकि सुपर एल नीनो में बारिश नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी हाँ अभी गर्म हो रहा है, बट जून आते ही मानसून आ जाएगा, बगल में जून, आज 26 तारीख हो रही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट फोरकास्ट एट अ पंचायत क्लस्टर लेवल। अब आप कैसे पता आपको पंचायत क्लस्टर लेवल है कि विलेज लेवल है कि शहर लेवल है, बट आपको पता, चलो ठीक है एक बार को मान लेते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली, ये थोड़ा आपका फिक्स स्टेटमेंट हो गया, वैसे तो दोनों ही मुझे फिक्स लग रहे हैं, क्या पता पंचायत क्लस्टर की जगह हो जाएगा नगर पंचायत लेवल, ग्राम लेवल, कुछ भी नहीं पता। बट सेकंड वाला बहुत ज्यादा पिन पॉइंट है, आईआईटी दिल्ली दे दिया इसने, क्या पता आईआईटी मद्रास हो, क्या पता आईआईटी बेंगलोर हो, आईआईटी कानपुर हो, कुछ भी हो सकता है। 2 हटा रहा हूं मैं, 1 ओनली के साथ मजबूरी में जाना पड़ेगा। ये है गैस, इसे इंटेलिजेंट गैस बोलते हैं, और कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं ऑफिशियल आंसर की में क्या है। नेट पे चैट जीपीटी, क्लाउड, जितने भी आपके एआई हैं, सब पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। यूपीएससी ने जानबूझ के प्रीलिम्स इस बार का ऐसा बनाया है कि आप एआई से भी ना कर पाओ, इतना लेंदी कर दिया कि एक एक क्वेश्चन को बैठ के एआई पे पूछोगे तो भी टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या किया है, ऐसे व्यक्ति को लो जिसकी रीडिंग हैबिट होती है अच्छी हो और जल्दी जल्दी से पकड़ ले। तो एक ही रास्ता है, देखो आपका कोई भी बुक से पेपर तो बना है नहीं, ये क्वेश्चन आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे जो ये है, इसका बस एक ही है, स्मार्ट गैस वर्क करना है आपको, और जितनी हो सके उतनी किताबें पढ़ो, आलतू फालतू लिटरेचर पढ़ो, मैगजीन ले, आलतू फालतू नहीं, मतलब अखबार रोज पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। आपको वो चाह रहा है, रीडिंग हैबिट आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में इतना बड़ा पेपर आप कैसे कर पाओगे अगर आपको पढ़ना नहीं आता है। रीडिंग हैबिट, बस मैं तो यही निकाल के लाया, रीडिंग हैबिट। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रिक से करते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू द फिल्म बूम। क्या आप जानते हो फिल्म बूम के बारे में? अब बूम की जगह मूंग दे देता तो आपको तो पता नहीं, बट कोई फिल्म का नाम पेपर में आ रहा है तो फिल्म इंपॉर्टेंट होगी, मैं ये नहीं कह रहा जाके देखो, बट इंपॉर्टेंट होगी तभी तो आया। The film has recently won the British Academy of Film and Television BAFTA Award in the Children's and Family Film category। होगा नहीं पता हमें, पर कुछ मिला होगा तभी तो उसका नाम आ रहा है। This film is directed by लक्ष्मी प्रिया देवी, हमें कैसे पता लक्ष्मी प्रिया देवी क्या है, बट चलो मान लेते हैं। This is the first Indian film to win a BAFTA award in the Children and Family category। पहली भारतीय फिल्म है जो जीती है, तभी तो उसका नाम आया क्वेश्चन पेपर में, बस इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं लगाया, गैस मारा है 1 2 3। ये आपका मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे गैस है, गैस लगाओ। अब हो सकता है डाल दे की डायरेक्टर नहीं तो प्रोड्यूसर थी लक्ष्मी प्रिया देवी, क्या कर लेंगे, मना कर दो गया, कौन जानता है। चलो 1 2 3 के साथ जा रहे हैं, 50 तक हुआ, अगला देखते हैं। 51। देखिए भाई साहब क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर करेक्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। अच्छा, ब्लॉकचेन बड़ा वैसा ही है, समझाने में भी दिक्कत आ जाती है इसको, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ डेटाबेस मे बी मेड विजिबल टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर विदाउट रिस्क ऑफ ऑल्टरनेशन। कोई भी रिस्क नहीं होगा, अरे कौन सी जगह है जहां पे रिस्क ना हो, पर मे भी लगा है, मे बी लगा है, और विदाउट रिस्क मैं तो नहीं मानता, रिस्क तो हर चीज में है, सांस लेने में रिस्क है, कब पोल्यूशन वाला चला जाए, कैंसर वैंसर से क्या हो जाए। कॉपीज ऑफ द एंटायर डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क सिंकिंग विद इन सेकंड। हाँ बिल्कुल सही बात है, सारा डेटाबेस विद इन सेकंड्स आपको मिल जाएगा, सिंक किया हुआ हो, ठीक है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन मतलब ग्रुप ऑफ ब्लॉकचेन इज अ ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन अलाउइंग सेलेक्टिव डेटा एक्सेस। चलो ठीक है मान लेते हैं। मैथमेटिकल एल्गोरिथम मेक इट इम्पॉसिबल, अरे भैया, टू चेंज और डिलीट एनी डाटा वंस रिकॉर्डेड एक्सेप्टेड। कोई भी डाटा एक बार आ गया तो उसे डिलीट करना इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 4 हटा, आंसर आ गया 1 3।
अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या निकला इस पेपर में? इस पेपर में ये निकला कि आपकी रीडिंग ही अच्छी होनी चाहिए। आप कितने भी मीम देख लो, कितने भी मजाक उड़ा लो, पेपर गंदा था, पेपर, हाँ मान लिया पेपर टफ था, कट ऑफ कम जाएगी, बट सोल्यूशन क्या है, आगे क्या करोगे? एसएससी का पेपर आ रहा है सितंबर में, बिहार पीसीएस के फॉर्म आ चुके हैं, 30 या 31 लास्ट डेट है इस महीने की, वो भर देना। यूपी पीसीएस का आपका पेपर है 6 दिसंबर का, प्रीलिम्स है, और बीच में लोअर पीसीएस पेट का पेपर होगा। यही तो है, यूपी ट्रिपल एससी वाला पेट का पेपर होगा। ये आपका फ्यूचर है, तो क्या करें, पेपर इसके ज्यादा टफ होने वाले हैं अब। तो बुक रीडिंग की हैबिट लेकर आ पाओ, वही सोल्यूशन है, रोना नहीं है। मीम बना रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हो तो गया, हटाओ इम्पॉसिबल, खत्म, आंसर आ गया 1-3, 100% गारंटीड, देख लेना आप आंसर यही होगा। हाउ कैन इट बी इम्पॉसिबल? चलो भैया आगे देखें। एंड ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन वो व्यापार करते हैं, where the seller has control over pricing, जो बेचने वाला है वो ये तो देगा कर सकता है कि भाई 10 रुपए का बेचे कि 15 रुपए बेचे, बट डजेंट कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, पर अपनी दुकान में सामान जमा करके नहीं रखता, एंड इंस्टेड ट्रांसफर्स कस्टमर ऑर्डर्स एंड शिपमेंट डिटेल्स टू अ थर्ड पार्टी सप्लायर, मतलब बेसिकली बिचौलिया। भाई साहब मेरे पास सामान नहीं है, बट मैं, जैसे आप दलाल होते हैं ना, आप जैसे दुकान लेने जाओ या किराए पर उठाने जाओ, तो बीच वाला मिडिल मैन जो होता है वो क्या करता है, सामान रखता है अपने पास नहीं, वो एक से एक को मिला देता है और बीच में बस पैसा कमीशन डिसाइड कर लेता है, वही है। Who then ships the goods directly to the consumer is called ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये बहुत कॉमन सी बात है यार, ड्रॉप शिपिंग आजकल हर कोई कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग। जो कुछ नहीं आ रहा वो कर रहा है ड्रॉप शिपिंग, जो प्रोड्यूसर ही नहीं है ना, वो कंज्यूमर है, वो बीच का है, दलाल। चलो ठीक है, दलाल पूछ लिया। अगला आया, which of the following correctly represents the three key sub indices of the financial inclusion? पैसों का इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, कितने लोग बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ये तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 की सब इंडेक्स, उसके नीचे क्या आता है, होगा कुछ, एफआई इंडेक्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का कुछ होगा। देखते हैं। नंबर 1 क्रेडिट एक्सेस, आपको लोन मिल जाए। अच्छा, इंश्योरेंस डेप्थ, मतलब कितने लोगों का इंश्योरेंस हो पाया है, एंड पेंशन कवरेज। मैं ये नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इंश्योरेंस का काम आरबीआई का नहीं है, ये काम होता है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस काम तो इसका नहीं है, क्रेडिट बोल सकते हो, इंश्योरेंस में नहीं ले रहा इसको, बनटा। पेंशन का भी ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। बैंकिंग एक्सेस, हाँ क्यों बैंकिंग एक्सेस, क्योंकि बैंकर्स बैंक बोलते हैं आरबीआई को। जीडीपी कंट्रीब्यूशन, फिर इसमें गड़बड़ आ गई, जीडीपी कंट्रीब्यूशन तेरे को क्या लेना देना, जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात तो करती है फिस्कल पॉलिसी, भारत सरकार करती है। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, कितने लोग पैसे के बारे में जानते हैं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये दोनों अच्छे हैं, बट जीडीपी तो फिस्कल हो गई ना, भारत सरकार की हो गई, ये क्यों बोल रहा है। फिर आया एक्सेस, अच्छा खुला खुला प्यारा सा, यूजेज और क्वालिटी, ओके। फिर फोर्थ में फिर से एक्सेस, अच्छा तो इन दोनों का ही दोस्ती है। अफोर्डेबिलिटी, तुम्हारे लिए किफायती रहे, इसको क्या लेना देना, हमारे लिए किफायती रहे नहीं रहे, अगर अफोर्डेबल सस्ता कर देगा तो जो अमीर है उनके लिए तो लॉस हो जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, तुम क्यों कर रहे हो पारदर्शिता की बात, ये तो सरकार की बात है, फिस्कल है। मैं सी के साथ जाना चाहता हूं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। याद रहे, इसको जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में बी आया था आंसर, सच बताऊं आपको, मैं झूठ नहीं बोला, बैंकिंग एक्सेस आया और फाइनेंशियल लिटरेसी आया। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में फिस्कल लेके चल रहा हूं, कभी मैंने नहीं पढ़ा कि आरबीआई जीडीपी मैनेज कर रही है। जीडीपी 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 कैसे देखेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर या किसी भी साल में एक देश डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस गुड दोनों, उसे बोलते हैं जीडीपी। देखो क्या है, मैं सी के साथ जाना चाह रहा हूं, कई लोग कंफ्यूज होंगे बी और सी में, याद रहे अब आंसर की बताएगी, मैं सी के साथ हूं, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी अफोर्डेबिलिटी इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि वो भी सरकार का काम है, आरबीआई नहीं, ठीक है। 54 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिस्क्राइब द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव। भारत का है ओपन नेटवर्क। ओपन नेटवर्क क्या होता है? ऐसे ओपन है सबके लिए, आ जाओ सब आ जाओ। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स आजकल वही चल रहा है, ऑनलाइन आप ये देख रहे हो, ये भी डिजिटल कॉमर्स हो जाएगा। जैसे मोनेटाइज हो जाए यूट्यूब मेरा तो डिजिटल हो गया, डिजिटल कॉमर्स एक तरह से। इनिशिएटिव क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लेकर आया? कोई अच्छी चीज के लिए लेकर आया होगा कि आपको मारने के लिए? अच्छी चीज के लिए आया होगा। नंबर 1, टू अलाउ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल कॉमर्स। अच्छा फिर आ गया, भारत सरकार खुद ही चाह रही है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। एक सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताओ ओ भाई। टू रिप्लेस प्राइवेट ई कॉमर्स प्लेयर। भारत सरकार चाह रही है कि जितने भी प्राइवेट ई कॉमर्स वाले उनकी जगह ले ले। फिर गलत, गलत है ना? ठीक है। तीसरा, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क। हाँ ये हो सकता है क्या? टू ब्रेक द डोमिनेंस, अरे मतलब कुछ बड़े लोग आके बैठ गए हैं, अंबानी अडानी, तो छोटा वाले को तो मौका नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये वाला, टू ब्रेक द डोमिनेंस ऑफ लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो जो भी बोलते हैं, बाय इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस नेटवर्क। अच्छा ये वो है कि जैसे कुछ कंपनीज का आप साइट खोलो तुरंत खुल जाता है गूगल पे, बट कुछ साइट नहीं खुल पाती है। तो कुछ जिनकी साइट जल्दी खुल जाती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो क्या करते हैं नेटवर्क खरीद लेते हैं ढेर सारा। तो इंडिया का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मतलब ये है कि आपके लिए भी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मेरे तो अच्छा लग रहा है। टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अरे यार हटाओ ना, मैंडेटरी कुछ नहीं होता। टू मैंडेट यूपीआई बेस्ड पेमेंट, तो ये तो नहीं होगा। हाँ तो आपका ये सी आंसर है, 100% सी आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें, सीरीज हो जाएगी, 10-10 क्वेश्चन करके ही बता देंगे। काफी काम कर, 45 से हमने स्टार्ट किया था, अब हम 55 पर हैं। इतना खैर इतना टाइम तो नहीं था पेपर में आपके पास, आपको और जल्दी करना था, पर ठीक है। Which one of the following statement about UPI, Unified Payment Interface and Central Bank Digital Currency is not correct? मतलब UPI और CBDC डिजिटल रुपी में क्या फर्क है? अब सुन लो, यहाँ पर मैंने क्लास में ऑफलाइन में डिस्कस किया था। क्या किया था जब ये चल रहा था न्यूज में आज से 2 साल पहले? यूपीआई क्या होता है? आप जो अपने पेटीएम से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो उसे बोलते हैं यूपीआई। आप जब किसी गोलगप्पे वाले को देते हो ना 10 रुपए, तो वो आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में जा रहे होते हैं, ये तो होता है यूपीआई। पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है? इट इज इक्विवेलेंट टू, जैसे आपके वॉलेट में 10 रुपए रखा है तो आप इसमें बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, आप बेसिकली अपने मोबाइल को उसको टच कराते हो और आपकी वो करेंसी चली जाती है। अच्छा ये बेसिकली फर्क है, ये बैंक से रिलेटेड है, ये बैंक से रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है हमको। और पर ये पता है हाँ भारत सरकार दोनों प्रमोट कर रही है, पीछे पड़ी हुई है, ये चल जाए चल जाए चल जाए, इनके बारे में असत्य बताना है, नॉट। अच्छा भाई, यूपीआई जो है वो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, बट डिजिटल रुपीज अकिन टू सोवरेन पेपर करेंसी। ठीक है बिल्कुल सही बात है, अकिन टू मतलब सिमिलर टू सोवरेन पेपर करेंसी। मैंने बोला ना जैसे 10 रुपए का नोट रखा है वैसे ये होता है डिजिटल रुपी, जबकि पहला वाला रियल टाइम पेमेंट। सही लग रहा है लगभग। इन केस ऑफ यूपीआई सेटलमेंट फॉर एंड यूजर्स हैपेंस इंस्टेंटली, तुरंत होता है, एज द मनी गेट्स इमीडिएटली, फिर गंदा वर्ड, डेबिटेड और क्रेडिटेड। बट इन केस ऑफ डिजिटल रुपी देयर इज नो सेटलमेंट एज द वॉलेट गेट्स ट्रांसफर टू अनदर वॉलेट। बिल्कुल सही बात है, वॉलेट बैलेंस गेट ट्रांसफर टू अनदर वॉलेट, मेरे जेब से उसकी जेब में चला गया बट पीछे बैंक नहीं आई, ये अच्छा लग रहा है। नॉट करेक्ट बताना, याद रखना नॉट करेक्ट। यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय बैंक्स, हाँ, एंड रिफ्लेक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट, बट इन केस ऑफ डिजिटल रुपी नो डाटा इज कैप्चर्ड इन बैंक स्टेटमेंट। याद रहा, अभी मैंने बोला डिजिटल रुपी में बैंक में नहीं आता है, तो ये हट गया, ये भी सही है। In both the cases, UPI and digital rupee, the liability lies with the user and their respective banks. अरे जब बैंक आए ही नहीं डिजिटल में तो लाइबिलिटी कैसे? यही गलत है और यही आपका आंसर है 100%।
ये कठिन पता है क्यों है? आप ऑनलाइन सुन लो, ये कठिन क्यों है? इतना पढ़ोगे ना उम्र बीत जाएगी। आपको पेपर क्या चाह रहा था? ऐसा आदमी जो सुपरमैन हो पढ़ाई में, पढ़ाई मतलब 1000 किताबें पढ़ ले, सट 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 सट, सुबह उठा शाम तक एक बुक खत्म। इतनी भयंकर तरह से आपकी होते ना, स्पूफिंग कहते हैं, एक होता है कि वकील करते हैं, ऊपर से पूरी फाइल ऐसे लिख लेंगे, जज करता है, देखते देखते हाँ ये गलती, ये गलती। वो कब आती है? एक बुढ़ा वकील और बुढ़े जज की तरह आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि रील वील देख के मजाक उड़ा रहे हो यूपीएससी का। कुछ सोच के बनाया ना उन्होंने पेपर। आज के जमाने में सबके पास मोबाइल है, 1 करोड़ टीचर बैठे ऑनलाइन। चैट जीपीटी, फलान जीपीटी, जीपीटी है कि जीडीपी, चलो जो भी है, चैट जीडीपी। अरे मुझे ये पता है। चलो एक और देख लेते हैं, अब अच्छा लग रहा है तो। ये पेज खत्म हो जाए 56। अरे 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आर करेक्ट? अच्छा भाई, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन क्या होता है? असली में जो आपका मकान है, उस मकान की मैंने फोटो खींची और मैंने बैंक वाले को दिखा दी, तो एक तरह से वो रियल वर्ल्ड की जो फोटो है वो टोकनाइजेशन तो हो गया, उस पर मैंने लोन ले लिया। रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन मतलब फोटो हो गया। अब देखो ऐसे थोड़ी ना पेपर में, अगर आप पेपर में जल्दी फटाक सोचो तुरंत हो जाए। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग रियल वर्ल्ड एसेट्स इनटू डिजिटल टोकन्स यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कर लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नहीं कर लो यूज, ठीक है। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट ऑफर्स 24/7 एक्सेस प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिल्कुल सही, 24 घंटे 7 दिन, जब मन करे तब सारी फोटो खींच लो। टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट विल अलाउ द एक्सेस टू हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल। बिल्कुल सही, हमें अलाउ करेगा। 1 2 3 लगा के आगे बढ़ो, खत्म हो गया आंसर। 100% इसका आंसर होगा। अब पेपर में क्या होता है, आप लोग इतने प्रेशर में होते हो, इजी इजी चीज। मैं तो यहाँ इजी बोल दे रहा हूँ, आप लोगों ने अलग चीज फेस करी होगी, ठीक है। तो हमने 45 से लेके 56 तक का सॉल्व किया है। अब अगली बार हम और आगे के 10 क्वेश्चन देखते हैं, और इजी तरीके से। कौन सा लेफ्ट करना है मैंने बोला, 10 से 15 आपको छोड़ने पड़ेंगे, उसके अलावा बाकी सारे अटेम्प्ट कर दोगे आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।